बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें आप तमाम हजरात से शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, बहुत अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपके जहनों में जो मुख्तलिफ सवालात होते हैं उसके जवाबात आपको इस वीडियो के देखने के बाद मिल सकें। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा। सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, जहां पर भी गैर मुल्की या वहां के मुकीम शहरी आना जाना इंटरनेशनल लेवल पर जारी रखते हैं, अपने सफ़र करते हैं, इनके लिए एक अहम खबर आई है। आने वाले दिनों में हर टिकट में $10 ऐड किए जाएंगे, यानी अजाफा किया जाएगा। ये अजाफा वबाई मर्ज कोरोना के टेस्ट की रकम होगी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज आईटा के नाम से जो दुनिया में मौजूद है, इनकी जानिब से एक खबर आई है कि हर मुसाफिर जो एयरपोर्ट से सफ़र करेगा उससे $10 वबाई मर्ज कोरोना के टेस्ट के सिलसिले में लिए जाएंगे। ये रकम दरअसल फ़ज़ाई कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा मदद फराहम करेगी, जिसकी वजह से इन्हें पिछले दिनों बहुत ज़्यादा खसारा हुआ है। तकरीबन 1,70,00,000 अफराद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फ़ज़ाई कंपनियों में काम करने वाले अफराद और दीगर ट्रैवल एजेंसियों में काम करने वाले अफराद इस वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर मुश्किलात का शिकार हुए अपना रोजगार खो बैठे हैं। इस रकम से इन तमाम अफराद की मदद की जाएगी। लिहाजा आने वाले दिनों में आपके जो भी टिकट्स आप परचेज करेंगे उसमें $10 का अजाफा होगा, जो कि सऊदी अरब के लिहाज से तकरीबन 40 से 50 रियाल बनते हैं। सऊदी महकमे ट्रैफिक यानी मरूर की जानिब से एक अहम खबर, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम ड्राइवर हजरात, सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, ये बता दिया गया है, खबरदार कर दिया गया है कि अगर रोड के लेफ्ट साइड पर जो येलो लाइन होती है उसे क्रॉस करने की इन्होंने कोशिश की और ओवरटेकिंग में अक्सर लोग इसे क्रॉस करते हैं तो इन्हें कम से कम 2,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, फास्ट ट्रैक में 140 या 120 की स्पीड पर भी पीछे से लाइटें देकर गाड़ियों को तंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम का तमाम रडार सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे अफराद जो कि खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे 2,000 रियाल जुर्माना इन्हें SMS की सूरत में या बाकायदा चलान की सूरत में कर दिया जाएगा। लिहाजा एहतियात करें। सऊदी अरबियन एयरलाइन, जिसे अल सऊदिया कहा जाता है, इनकी जानिब से एक अहम एलामिया जारी करके बताया गया है कि वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो अपनी बुकिंग रिजर्वेशन करवा लेते हैं उसके बाद उसे मनसूख या उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं, टिकट की रकम उन्हें कैसे मिलेगी, इसका वजाहती बयान जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब की एयरलाइन की जानिब से कहा गया कि टिकट जिस शख्स ने भी ख़रीदा है वो लाजमी तौर पर हक रखता है कि इसको कैंसिल करवा ले। इस सिलसिले में उसे मुकम्मल रकम उसके अकाउंट में जो उसने ऑनलाइन पेमेंट की होगी उसे वापस की जाएगी। इस सिलसिले में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि 1 हफ्ते से 10 दिन हो गए हैं इन्होंने अपने टिकट कैंसिल करवाए मगर अभी तक रकम नहीं मिली है। अल सऊदिया यानी सऊदी एयरलाइन ने इसके जवाब में कहा कि रकम की वापसी मुसाफिर को कैश या सादात के जरिए टिकट जिसके जरिए उसने खरीदा होगा 3 दिन से 21 दिन के अंदर यानी 3 हफ्तों के दौरान की जा सकती है। अगर क्रेडिट कार्ड से रकम टिकट आपने खरीदा है और रकम पे की है तो ऐसी सूरत में 45 दिन भी लग सकते हैं। इस बयान में सऊदी एयरलाइन ने कहा कि रकम की वापसी की दरख्वास्त के बारे में वेबसाइट से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। लिहाजा दोस्तों, बेहतर यही है कि टिकट जब आप पेमेंट करें तो तमाम तर अपनी रोज़मर्रा की या जो भी आने वाले टाइमिंग की प्लानिंग है उसे मुकम्मल तौर पर देख लें ताकि इस तरह से ताखीरी तौर पर आपकी रकम स्टक ना हो सके। लिहाजा इस सिलसिले में सऊदी एयरलाइन की जानिब से जो अहम खबर सामने आई थी वो आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी गई है। सऊदी जज़ान के इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ ली हैं और बाकायदा बहुत सारे अफराद जो कि इस कारोबार में मुलव्विस थे, गिरोह की सूरत में काम करते थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे न सिर्फ अमन व अमान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं बल्कि ऐसे अफराद जो मनशियात फैलाकर ममलिकत में मुख्तलिफ अफराद में बीमारियाँ और बेचैनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ भी भरपूर
भरपूर कार्रवाई की जा रही है। आप दोस्तों इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह के खुफिया रस्तों से, कच्चे रस्तों से मुख्तलिफ जो अफराद इस तरह का कारोबार करते हैं वो घूम कर जाते हैं, मगर सिक्योरिटी इदारे से तमाम अफराद जो कि गैर कानूनी कारोबार करते हैं जो इन पर सख्त नज़र रखे हुए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि बड़ी मिकदार में जिसकी मालियत लाखों रियाल बनती है ये इनसे पकड़ी गई है। मजीद कार्रवाई इस सिलसिले में जारी है। दोस्तों सऊदी अरब के मशरकी रीजन के शहर अल खुबर के तजारती मरकज़ में जो पार्किंग में एक हादसा रोनमा हुआ था जिसमें मुकम्मल तौर पर पार्किंग मलबे का ढेर बन गई थी, वो तहस नहस हो गई थी। इसमें एक गैर मुल्की शख्स की लाश को निकाल लिया गया है। ये गैर मुल्की बांग्लादेशी कारकुन था जो कि वहाँ पर सफाई सुथराई के लिए मौजूद था। मजीद इतलात के मुताबिक मलबा उठाने के दौरान बांग्लादेशी कारकुन की लाश बरामद हुई है। महकमा शहरी दफा ने कहा कि मलबे उठाने का अमल जारी है जिसके इख्तिताम पर नुकसान का तखमीना और मुतासिरीन की तादाद बताई जाएगी। वाज़ेह रहे 2 रोज़ कबल खुबर के इलाके में एक मारूफ तजारती टावर की पार्किंग में यह हादसा रोनमा हुआ था। महकमा शहरी दफा के हुकाम के मुताबिक ज़मीन धंसने से कार पार्किंग मुनहदम। दोस्तों दुनिया में कुछ अभी भी ऐसे मकामात हैं जहां पर वबाई मर्स कोरोना का कोई एक भी मरीज सामने नहीं आया है। आप ये बात जानकर हैरान रहेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई गांव, कोई ऐसी जगह अभी तक नहीं सुनने में आई थी जहां वबाई मर्स कोरोना का कोई ना कोई मरीज सामने ना आया हो। जी हाँ, एक ऐसा ही मुल्क कनाडा है जिसका एक मखसूस इलाका नोवाटो के नाम से है जहां पर अभी तक वबाई मर्स कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है। वजह इसकी ये नहीं है कि वबाई मर्स कोरोना यहां जाना पसंद नहीं कर रहा, बल्कि एहतियाती तदाबीर हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि जहां पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी इब्तदाई मराहिल के लिहाज से वहां वबाई मर्स कोरोना नहीं फैल सकता है। यहाँ पर आने वाले हर शख्स को तकरीबन 3 हफ्ते तक बिल्कुल अलग जगह पर रखने के बाद यहाँ लाया जाता है। इसी बुनियाद पर वबाई मर्स का कोई भी केस नया या मरीज सामने नहीं आया है। लिहाजा एहतियात करें क्योंकि वबाई मर्स कोरोना की दूसरी लहर दुनिया में पंजे गाड़ने जा रही है। एहतियात करने से हम सब इससे बच सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी जिसे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन इदारा कहा जाता है, दोस्तों जैसे पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी है ये उसी लेवल का इदारा है। याद रखें इन्होंने एक अहम हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक वो तमाम अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद अगर वो इन कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो एयरपोर्ट पर इन्हें लैंडिंग या इन्हें आने की इजाज़त नहीं होगी। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी सिविल एविएशन इदारे ने सऊदी एयरपोर्ट से सफ़र के हवाले से नए SOPs का एलामिया जारी किया है। शहरी हवाबाजी का कहना है कि जो लोग तिब्बी मालूमात फराहम नहीं करेंगे, यानी अपने बारे में जो डिटेल उनसे पूछी जाती है फॉर्म पर झूठ बोलेंगे, ऐसे अफराद के बारे में तहकीकात से अगर ये बात सामने आ गई कि इन्हें ये वबाई मर्स का या दीगर अमराज इनमें मौजूद हैं और वो छुपा रहे हैं तो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें फौरी तौर पर सफ़र से रोक दिया जाएगा। इन लोगों को भी सफ़र की कतन इजाज़त नहीं होगी जो प्रवास के वक्त से काफ़ी पहले एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा एयरपोर्ट पर टाइमली आएँ, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। अगर आप लेट हो गए तो एयरपोर्ट पर आपके दाखिले की इजाज़त एयरलाइन के लिहाज से नहीं दी जाएगी। लिहाजा कोशिश करें कम से कम 2 से 3 घंटे पहले वहां पहुंच जाएं। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि जिन लोगों का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर 38 डिग्री से ज़्यादा होगा इन्हें भी सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजीद सऊदी अरब के अहम इदारे ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे अफराद जो कि किसी भी तौर पर मास्क का इस्तेमाल जहाज़ में या जहाज़ से बाहर करते हैं, ऐसे तमाम अफराद को भी सफ़र से रोक दिया जाएगा। समाजी फासले की पाबंदी ना करने पर भी सफ़र से रोका जाएगा। हर मुसाफिर को बार बार हाथ धोकर सैनिटाइज करने के लिए कहा जाता है। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने पाबंदी लगा दी है कि 8 साल से ज़्यादा उम्र के गैर मुल्की मुसाफिर
مسافروں کو وبائی مرض کورونا سے پاک ہونے کا ایسا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا جو مستند ادارے سے یعنی کہ کسی اتھینٹک ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل سے جاری کیا گیا ہو۔ مملکت کے باہر سے آنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہاؤس آئسولیشن کی پابندی لازماً کرنا ہوگی تاکہ وبائی مرض کورونا کے کوئی بھی اثرات ایئرپورٹ پر ان میں نہ ملیں۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ 26 ایئرپورٹ جو کہ سعودی عرب کے تمام اہم شہروں میں موجود ہیں ان میں سینیٹائزر کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ تمام کارکنان اور طبی عملے پر میڈیکل ٹیسٹ، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے، ماسک اور دستانے پہننے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ تمام ایئرپورٹ کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائزر کیا جا رہا ہے تاکہ وبائی مرض کا کوئی بھی واقعہ یہاں رونما نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی حکومت انتہائی لیول کی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ کسی بھی سعودی شہری اور خاص طور پر غیر ملکی افراد نے اگر اس میں ذرا سی بھی لاپرواہی برتی، ایسی صورت میں ایئرپورٹ سے سفر کرنے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ احتیاط کریں کیونکہ وبائی مرض کورونا اگر کنٹرول کرنا ہے تو احتیاط ضروری ہے۔ ویڈیو لائک کر کے دوستو آگے شیئر لازمی کر دیگا۔ السلام علیکم۔